गाइस मुझे बहुत रोना आ रहा है। ओए होए होए होए, करेला बड़ा सा पे ऐसे धागा बांधना है। इतने कीमे के बच्चे नहीं बनते जितने ये अच्छे बनते हैं। आप बहुत ही मजे के मसाले वाले भरे हुए केले। गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं रात से। पहले तो मैं आप ही की सीन्स दिखाती हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो देखें गाइस, ये इन्होंने बनाए हैं ये जी, ये टमाटर के सूप वाले। चाइनीज लोग बनाते हैं ना ऐसे, जैसे हॉट पॉट। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपने ये ना जितने भी हर्ब्स हैं गाइस, मैं लाई थी एक मिक्स हर्ब्स का वो, जब मैं लेकर आई सारे आप ही ने ये सड़ियल घड़ियल नूडल्स बना बना के खत्म कर दिए। सड़िया मत बोलो, अभी तो मेरे मुंह पानी आ रहा है। वो तो बस टमाटर का सूप देख के आता। गाइस चले हम ट्राई करते हैं, ये तो पूछेगी नहीं हमसे। आप थोड़ा सा मुझे तो डालो उसके अंदर। बस ना इतने सारे काफी हैं, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे खाओ बस। आप ही सूप वो अलग पियो और ये अलग ऐसे खाओ। नहीं, आप मुझे इसी में डाल दो। बहुत गर्म है। देख तुम इतनी बातें बोलती, जल जाएगा मुंह तुम्हारा। डाल लेगी मुंह में। गाइस इसमें यम्मी बना है। हो गया। अब मैं आपको एक और सीन दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, अम्मी को धोखा देती है, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है, अम्मी को धोखा देती है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, और ड्रामा देखती है। ड्रामा देखते हुए इसकी तबीयत खराब नहीं होती है। अभी आ गई है यहाँ रूम में, मोबाइल पे लगा दिया है टिकटॉक शिकटॉक और उन्हें रख लिया सामने। मजा आएगा खा के। खाते खाते देख रहे हैं आप लोग, छोटी बहन का पेट खाली है, भूख से चूहे दौड़ रहे, उसका ख्याल नहीं है। ख्याल है तो अपने भूखे पेट का। जिया है वो वीडियो अपलोडिंग का काम कर रही हैं और कह रही है बना लो तुम भी। ये नहीं कि बनाकर दे दे मुझे, मेरी भूख से जान निकल रही है। तो अभी मुझे शायद कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा बाहर से, लेकिन मेरे पास क्या करूं मैं। ये देखो तीन लोग एक छोटे से बोल पे लग गए हैं। बेचारी आप ही भी सोच रही होगी दोनों के दोनों आ गए मेरे नूडल्स खाने। मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी इतनी बुराई कर रही थी अभी ब्लॉग के अंदर। ये तो करती है और खाती भी उतने ही। ये देखो गाइस पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या क्या बनाती है, लेकिन लगते ऐसे। देखा आप ही। चलो बस ना 5 से 10 चम्मच उठ रही थी, चम्मच साइड पे ही रखा है। ओके आप बुरा ही मान आप देख रहे, मैं जा रही हूँ। आप ही खा लिया उसने, छोड़ो जाओ बाय बाय। आप ही साहिबा ने वहाँ अकेले बैठकर नूडल्स खाए, डकारे मारी, मुझे चढ़ाया खूब और आकर बैठ के यहाँ एम्ब्रॉयडरी करना शुरू हो गई, वो भी जिया के सूट पे। मेरा कोई किसी को एहसास नहीं। खा चुके थे। क्या कह रही हो? तुम शुरू में चढ़ गई थी। आप ही सिर्फ एक चम्मच खाया और तुमको ऐसा लगा? ऐसा क्या लगा, जो सच है वही सच है। गाइस खैर सब छोड़े, यहाँ पर देखें आप ही ने दिखाया। आप ही काफी हद तक आपने एम्ब्रॉयडरी की है। आप ही कोई तो काम अच्छा करती है, जमीन पे रख के दिखाओ ना। कोई तो क्या मतलब, व्हाट यू मीन? ये देखें गाइस कितना जबरदस्त लग रहा है कसम से। अभी मैंने और अम्मी ने इसको टिप दी थी कि यहाँ पे तुम पर्ल लगाओ, क्योंकि गंजी सी एम्ब्रॉयडरी लग रही थी। अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं क्या करूँ? KFC ऑर्डर करो ना, तुम्हारा मनपसंद है। पैसा बहुत तुम्हारे पास, पैसा बहुत। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस रात को मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, मैंने तो रोटी और सालन जो पड़ा हुआ था उसी से गुजारा किया। अभी सुबह मैं 11 बजे उठी हूँ। जिया जो है सुबह ही 7 बजे उठ के स्कूल चली जाती है और अभी वो 2 बजे आएगी और इस टाइम बज रहे हैं 12 और मुझे खाना वगैरह बनाना है। गाइस किचन में जाने से पहले तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाती चलो, रात को मैंने नहीं दिखाया था। ये आप ही ने यहाँ पर सारी एम्ब्रॉयडरी कर ली है, इतनी जबरदस्त लग रही है। और फिर यहाँ पर जो लेस थी इस पर भी इसी के कॉम्बिनेशन के पर्ल्स लगा दिए हैं। इतना प्यारा सूट, मतलब 600 रुपए वाला कपड़ा जो कि आप ही ने इसको 2500-2600 वाला बना दिया। इतनी मेहनत इस पे की है। चले जी गाइस, अब हम आ गए हैं किचन में। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ, डायरेक्ट मैंने बोला कि खाना बनाऊंगी और खाना ही खाएंगे। तो ये आज बन रहे हैं अम्मी की स्पेशल रेसिपी से करेले, और बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, ये बात मैं बता दूं। हम इसमें करेलों के जो छिलके होते हैं ना, ये भी डालते हैं और इतने कोई यमी बनते हैं। कोई गोश्त, कोई कीमा, कोई चिकन नहीं इसमें जाता, फिर भी ये इतने यम बनते हैं कि एक रोटी खाने वाला भाई साहब 3-4 रोटियां खा जाए। सच बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जिया खाती है ना, तभी तो बोल रही हूँ। और इन दोनों चीज़ों को अम्मी ने सुबह से छील छाल के नमक लगा के रख दिया है। करेलों को बीच से कट किया, फिर नमक लगाया
और इसके जो बीज थे वो सारे निकाल दिए। तो ये करेले की सारी प्रिपरेशन हो गई है। अब आगे की जो प्रिपरेशन करनी है इसके मसाले की, तो वो मैं चलो तुम लोगों को दिखाऊंगी साथ साथ। पूरा किचन जो है यहाँ पर आप इन्हें सारा साफ कर दिया है, जबरदस्त हो गया है, किचन क्लीन है। नीट एंड क्लीन किचन में काम करने का तो मजा ही बहुत आता है। और जब मैं काम करूंगी यहाँ पर फिर देखना मजीद खूबसूरत किचन कर दूंगी, मतलब गंदा बंदा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, मेरी अम्मी जान को कुछ सिलना विलना होता नहीं है, मगर वीडियोस आप क्यों देखती रहती है अम्मी, ये बताएं। गुनाह है देखना, क्या देख नहीं सकते? देख सकते हैं, मगर आप देखती रहती है, सीएम भी तो इसको। तो तुम लोग को किस लिए इतना बड़ा क्यों? ये मुझे जवाब पता था, क्या मुझे जवाब पता था, अम्मी यही जवाब देंगे गाइस। मैंने जब से अम्मी को यहाँ पे प्याज लाके दी है 10-12, क्योंकि करेलों के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची ये चीजें चाहिए होती है। मैंने बोला है अम्मी को मुझे छिलके दे, उसके बाद मैं प्रोसीजर दिखाऊंगी कि हम इसको चॉप करेंगे हमारे वही फ्रूट प्रोसेसर में। करेले के लिए कोई टिप देना चाहेंगी अम्मी? पहले पूरे मैंने ही बताया तुम लोग को। हाँ तो टिप क्या देनी है अब? नहीं व्यूअर्स को कि कड़वे होते हैं या नहीं। नहीं कड़वे नहीं होंगे इंशाल्लाह, बहुत मजे के बनते हैं। हाँ। इतने तो हमें कीमे के भी अच्छे बन पाते, कीमे के भी। अम्मी कह रही है इतना तो मैं कीमे के अच्छे नहीं बना पाती, मुझसे अच्छे बनते ही नहीं है। फिर इतने कीमे के भी अच्छे नहीं बनते जितने ये अच्छे बनते हैं। हाँ, क्योंकि हम ना इन करेलों के ज्यादा फैन है। अम्मी मुझे कल कह रही थी कि ना मुंता कीमे वाले करेले बनाने, हम सब ने बोला नहीं वही वाले जो प्याज और टमाटर वाले बनते हैं वही बनाए। और एक और अम्मी करेले और आलू की भुजिया बनाती हैं, वो भी किसी को पसंद नहीं आती, बट ये वाले करेले ना यार, इसका ना हमारे घर में अलग ही स्पेस है, अलग ही लेवल है। बहुत मजे के बनते हैं। हाँ बहुत ही मजे के मसाले वाले भरे हुए केले, भरे हुए करेले। जो मसाला हम बनाएंगे इसको हम भरेंगे भी, और यही मसाला जो है करेलों के बीच में भी आपको तैरता हुआ नजर आएगा। तैरता हुआ मतलब वो वाला मसाला नहीं, ग्रेवी जैसा नहीं होगा, सूखा मसाला होता है। मतलब इटसेल्फ वो गीला भी होता है मगर वो दिखने में सूखा होता है। जब रेसिपी दिखा रही हूँ समझ जाना। फिर बहुत मजे के बनते हैं, बहुत मजे के। ये आपको तीसरी बार बता रही है। थोड़े से मुश्किल होते हैं, हाँ होते हैं मजे। देख रहे हैं गाइस, आप ही को आप देख रहे हैं। ये जब हम व्लॉग बना रहे थे पीछे से ठक 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 ठक, अम्मी देख रही है ना आप ही को, ये क्यों करती है ऐसा? पता नहीं क्यों करती है। कभी ठक ठक शुरू कर देगी, कभी वॉशरूम में पोछे धोना शुरू कर देगी, कभी किचन में बर्तन मांजना शुरू कर देगी। गाइस मेरा ही सीन है कि मैं प्याज नहीं काट पाती। अभी भी प्याज धोने में मेरे इतनी आंखों में आंसू आए ना, कसम से आंखें जल रही हैं। गाइस मुझे बहुत रोना आ रहा है, मेरे प्याज से मेरी जान निकल रही है। जल्दी बता देती हूँ, ये है आधा किलो प्याज, आंखें बंद करके सब कुछ बता रही हूँ। ये है 3 पाव टमाटर, और ये है थोड़ी सी हरी मिर्ची, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्ची भी डालेंगे। और चलते हैं, ये मैंने रखा हुआ है अनारदाना भी होकर। गाइज इस टाइम पे ना यहाँ पे मैं अनारदाना कूट रही हूँ। ये है जीरा और सूखा धनिया, इसको भी मैंने इसी में ही कूटा है। गाइज जी आज मेरी दुखी कहानी तुम लोग ही सुन सकते हो, क्योंकि कोई नहीं है मेरे पास। मतलब अकेले ही मैं लॉन्ग व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और अकेले ही मैं शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। कभी मैं इधर सेट करती हूँ कैमरा शॉर्ट रिकॉर्ड करने के लिए, कभी इस पे सेट करना पड़ता है, कभी इस मशीन के ऊपर रखती हूँ, कभी डब्बा रख के इधर रख देती हूँ कैमरा। अल्लाह मैं थक गई हूँ। और मैंने सारी जो यहाँ की चीजें थी ना, जो सारा फैलावा था, मैंने इस साइड पे कर दिया ताकि ना एकदम क्लीन व्लॉग बने। काम भी साथ साथ करना पड़ रहा है। तो देखो ये मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्चों को, देखो जी ये इसमें ब्लेंड हो रहा है। आधे टमाटर यहाँ रखे हुए क्योंकि चॉपर थोड़ा छोटा है तो प्रॉपर इसमें टमाटर नहीं आ पा रहे। गाइस जी ये देखिए हमने हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और जो सूखा धनिया, जीरा और साथ में अनारदाना था, उस सबको मैंने इस तरह से चॉप किया है। अब इसका कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। गाइस अम्मी ने ना सच ही बोला था, ये इतनी मुश्किल रेसिपी है ना, कसम से पूरा आधा घंटा लगा है मुझे इस छिलकों को हाथों से निचोड़ने। मतलब मैंने पकड़ के ऐसे ऐसे निचोड़ा है। अभी भी देखो कितना पानी है इसके अंदर। जो ये बचा हुआ पानी है ना, इसे हम पका के ड्राई करेंगे, मतलब फ्राई करेंगे तब ड्राई होगा। यहाँ पर ना मैंने करेले धोने के लिए अम्मी को बुला लिया है, क्योंकि मुझसे ये बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। मतलब मेरे हाथ जो है ना इतनी बुरी तरीके से दर्द कर रहे थे। मैंने कहा अम्मी आप करेले धोएं जब तक के, और बर्तन देखो कितने जमा कर दिए। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कितना ज़बरदस्त काम करूँगी मैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई पतीले चढ़ा दिया, इसमें ऑयल डाला। अब ये जो हमारे पास ये भुरभुरे सा मलीदा है, ये हमें इसमें डाल के फ्राई करना है। आज अम्मी कहीं बेकार है, अम्मी को मैंने बनाया हुआ है कैमरामैन, ठीक है। और सबसे पहले हमने आपके सामने ये भूना था कि छिलके वगैरह करेले के, फिर मैंने इसमें सारा जो मिक्सचर बना के रखा था प्याज और टमाटर का, वो डाल दिया। अभी हम इसमें डालेंगे ये नमक, मिर्च, हल्दी। नमक इसमें कम जाएगा क्योंकि नमक हम करेलों में भी लगा चुके हैं, और फिर जो छिलके थे करेलों के उसमें भी।
जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है। ऐसा लग रहा है मैं कुकिंग वीडियो शूट कर रही हूँ। जैसे तुम लोग कहते हो ना रेसिपी दो रेसिपी दो रेसिपी दो, इस वजह से हम आपकी खातिर, आपके प्यार की वजह से जो आप इतना सपोर्ट करते हैं इसीलिए रेसिपी दे रही हूँ। गाइज इस टाइम पे ना बड़े ही बुरे सीन हो चुके हैं। मैं गई जो मसाला दिखाया तुम लोगों को चढ़ा के रूम में और अम्मी से बातें करने लगी और जैसे ही आई सीन्स ये हो गए, सीन्स बिल्कुल ही बिगड़ गए। अब हम जो है बदबू ना आए मसाले में तो इसको शिफ्ट करें दूसरे पतीले में और फिर दोबारा रखेंगे इसे चूल्हे पे और भूनेंगे। इस करेले और ये जो मसाला था हम लेके रूम में आ गए हैं। अम्मी वहां से जाके धागा लेकर आ रही है और पता है ये जितना पुराना होता जाए ना सालन, मतलब जितना देर रखा जाए ये उतना ही टेस्टी लगता है। शुरू में आपको लगता है कि नमक कम है तो नमक बिल्कुल ऐड मत करना गलती से, आहिस्ता आहिस्ता इसमें नमक बैलेंस हो जाता है। अभी 3 भी बजने वाले हैं, जिया भी आने वाली है और मेरे 2 पार्सल्स आ रहे हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं दिखाऊंगी पार्सल्स में क्या है। अम्मी जी तुसी क्या कर रहे हो? मैं ये कर रही हूँ। देखें गाइज अम्मी जो है फिलिंग कर रही हैं करेलों में। यहाँ से एक सूखा करेला उठाती हैं, इसमें अम्मी फिलिंग डालती हैं ये वाली। थोड़ी सी फिलिंग करनी है कि बस ये बाहर ना निकले, वरना ये ज़्यादा भरने का फायदा कुछ नहीं होता कि बाहर निकल जाएंगे, इसलिए इतना ही डालना जितना मतलब कि ये आसानी से बंद हो जाए। ठीक है जी। तो हमने ऐसे फिलिंग करनी है और लास्ट में हम फिर सब जो फिल्ड करेले हैं उसमें धागा बांधेंगे। गाइस जी अब जो स्टेप है ना, हमें क्या करना है, करेले जब आपने सारे फिल कर लिए उस पे ऐसे धागा बांधना है, ठीक है। धागा बांधने के बाद आपने इसको कैंची से कट करना है, हाथ से तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, दादा से तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अम्मी ने बोला है करेला कट जाएगा। अभी अम्मी ने मुझे बोला मुंतज़ा कैंची लेकर, मैंने कहा नहीं आप हाथ से ही कट कर लें, क्योंकि करेला कट जाएगा मगर ये धागा नहीं टूटेगा। इसी वजह से आपने भाग के जाके अपनी अम्मी का हुक्म मानना है और कैंची लेकर आनी है। गाइस कैंची आ गई, इसे हमने काटना है ऐसा। इतने दूर से रखे क्यों काट रही है? देखें गाइस ऐसे कट करना है आपने कैंची से और इसे रखते जाना है प्लेट में और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फ्राई। अम्मी जी आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ ये मुश्किल काम जो होता है ना या सुमेरानी करके। नहीं अम्मी ने ऐसे नहीं बोला था। मैं बताती हूँ आपको। अम्मी कह रही थी जब भी हम करेले बनाने बैठते हैं ना आप ही करेले को हाथ तक नहीं लगाती, मतलब मुश्किल चीजें नहीं बनाएगी, आप लोग बिला वजह आपकी तारीफ करते हैं। गाइस बिल्कुल अभी अभी बेल बजी और पता लगा जिया साहिबा पधार चुकी हैं घर पे। आइए, मुंह तो इसका बना हुआ होता है, जैसे स्कूल से आती है थकी भी होती तो मुंह बना हुआ होता है, लेकिन हम इसके मुंह को खातिर में ना लाते हुए इसका व्लॉग बनाएंगे। ये बाहर खड़ी हुई है, अंदर नहीं आ रही, आ जाइए। क्या प्रॉब्लम है यार? ये देखिए मैंने बोला था ना गाइस ये आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम तो कर दे व्यूअर्स को। अम्मी ने ही बोला था मुझे। अम्मी आपने बोला था नहीं बोला था बताएं। आज मेरी जिया बड़ी मेहनत करके आती है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि जिया कितनी बेचारी मेरी छोटी सी जिया है। हाँ छोटी सी जान, छोटी सी भाई साहब अम्मी इसको कह रही है छोटी सी। है ना, मेरी छोटी सी जान है। हाँ बस हमेशा इसी की तारीफ होती रहती है पूरी जिंदगी, पूरा मतलब मैं तो काम की हूँ ही नहीं, है ना? नहीं तुम भी काम की, जो तुम काम करती हो आजकल तुम वेली हो तो इसलिए हम तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे। आज मैंने करेले बनाया तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? चलो तो वो तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाती है, क्या हो गया? मैं बनाऊँ तो एक्सरसाइज होती है, जिया करे तो मेहनत होती है। जिया गाइज यहाँ पर जी हमारे करेली रेडी हो गए हैं। अम्मी ने इसको जो है धागा वागा बांध दिया है, अब इसको फ्राई करनी है और इतना सारा मसाला बचा भी है। ये मसाला जब बच गया ना इसमें अभी फ्राई करेंगे ना इसको करेलों को, और इसका ऑयल जो इसमें डाल देंगे, करेले इसमें डाल देंगे, ये बहुत ही मजेदार। लेकिन अम्मी आप पहले से क्यों बता रही हैं? ओहो तो क्या हुआ, पहले या बाद में साथ जुड़े रहे हमारे। हाय अल्लाह मेरी प्यारी मदर टेरेसा जी। यहाँ पर अम्मी ने करेले फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अब इसको ना ही बहुत ज़्यादा काला करना है, बस आपने ब्राउन करना है, गोल्डन। और ये हाफ पहले फ्राई करने हैं, ठीक है, और हाफ बाद में, यानी सारे एक साथ ही नहीं रश लगाना। देखिए पहला बैच फ्राई करके हमने करेलों का इसमें डाल दिया है और ऐसे ब्राउन होने चाहिए। दूसरा बैच अम्मी यहाँ पर फ्राई कर रही है। बिस्मिल्लाह, आवाज़ कितनी ज़बरदस्त आ रही है। गाइज लेट मी शो यू वन थिंग, दिस। चलो उसको उठाते हैं। दूड़ी दूड़ी दम दम, दूड़ी दूड़ी दम, दूड़ी दूड़ी दम दम, दूड़ी दूड़ी दम। अब स्कूल से थकी थकी भूखी आई है तो मैंने कहा कि खाना खा लो, तो अब ये देखें खाना आ गया है हमारे करेले और ये नहीं आ रही। अम्मी चिल्ला रही है ऐसे, और मुझे पता है अम्मी वीडियो एडिट करते कट कर देगी ना ये पार्ट। हाँ कर देगी, हाँ कट कर देती है, अपने सड़े सड़े सारे पार्ट कट कर देगी और मेरे सड़े हुए पार्ट लगा देगी और फिर लोग कमेंट कर रहे होते हैं। सबने ट्राई करना है और फिर रिव्यू देना है। सब क्या 3 तो बंदे हैं। ओए हो ओए होए करना भूल गई। ओए होए 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 ओए होए बोले। आपने ऐसे धागा खींच कर
इसमें से करेला निकालना है और करेला अपने आप टूट जाता है। मैं तो अपनी कल की रोटी खाऊंगी गाइस। जो 12 घंटे पहले की रोटी रखी हुई होती है ना, उसमें डॉक्टर्स कहते हैं उसमें ऐसे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए पुरानी रोटी खाने का आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, तो खाया करें। तो इसीलिए मैं खाने वाली हूँ कल की बची हुई रोटी। ओए होए होए होए, करेला बड़ा सा, और डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें मसाला और अब इसको ट्राई करेंगे। देखिए अम्मी पहली बार मुझे करेला तोड़ कर दे रही है। देखें गाइस, ये वो महिला है जो मुश्किल खाने नहीं बनाती हैं, वो बस मुश्किल खाने खाती है शौक से। ठीक है गाइस, अभी आप देख रहे हैं कैमरे के सामने ये कम खाएंगी, मगर कैमरे के बाद बोलेंगी वाह वाह क्या बनाया है। कैमरे के सामने या पीछे की बात नहीं है, मैं खाऊंगी 2 ही। हाँ ये हो सकता है ये भी खा लूं। हाँ, देखा गाइस, आपने देखा। ये वो मजे के आ जाओ। ओहो हो, खाए खाए, आप भी खाए, मैं भी खाती हूँ। अम्मी अच्छी चीज बनाई मैंने। गाइस ऐसे बने, ऐसे आप बताएं ऐसे बने। तुमने कहाँ बनाया है सारा मसाला? अम्मी किसने बनाया है? बनता है। अलिफ से लेके ये तक मैंने बनाया, रिकॉर्ड भी मैंने किया था, है ना अम्मी? बिल्कुल आपके वाला जायका है नहीं है? बहुत मजेदार है। हाँ हाँ खट्टी से खट्टे खट्टे से जायका आ रहा है, बहुत मजेदार आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, निकाल दी ना गलती। लो खट्टा खट्टा से अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है नारदाने की वजह से, नारदाने टमाटर की वजह से बहुत मजे का बना है। वो देखें गाइस, वो लड़की बिल्कुल उससे रह रही है, अच्छे करेले खाने से रह रही है, और गरम गरम भी इतने मजे लग रहे हैं, है ना? कड़वे बिल्कुल भी नहीं है ना? सच में मैंने भी यही नोटिस किया, कड़वे बिल्कुल नहीं, और बासी रोटी के साथ तो ना ये और भी टाइट लग रहे हैं। आय हाय हाय, वाह वाह वाह। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपने, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। लो भागो, बाय। लाइक शेयर बोलो, बोल दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।